Best attitude towards accounting with Pioneer. सुपर 30 में आपका स्वागत है। 12th का कोर्स मात्र 30 आवर्स, केवल 30 घंटे में। बस इसके अलावा आपको कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। इन क्वेश्चन को अगर आपने रिपीट कर लिया मतलब बल्ले बल्ले। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, Pioneer Pharma Limited issued 60,000 shares at the rate of 10 each. Amount payable on application 3, on allotment 3, on first call 2, and on second call 2. Kalu, one of the shareholder, have 1,000 shares, failed to pay allotment and calls money. कालू के पास 1000 शेयर्स है, उसने अलॉटमेंट और कॉल मनी का पेमेंट नहीं करा, मतलब उसने एप्लीकेशन के अलावा कोई पेमेंट ही नहीं करा। At the end, his shares forfeited and 600 shares issued at 9 rupees each. Give the necessary journal entries. बराबर है? चलो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन अपन। सबसे पहली एंट्री वही अपनी प्यारी सी मासूम सी भोली वाली, बोलो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 60,000 into 3 180। सेकंड एंट्री में एप्लीकेशन को अपन कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया है टू शेयर कैपिटल अकाउंट 180। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, थर्ड नंबर पे अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री, ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 3 रुपीस अलॉटमेंट, 60,000 पे 180। बराबर है। अब अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे, तो रिसीव करते समय बैंक अकाउंट दिया, कॉल चिन्ह अकाउंट दिया टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट के आगे वही अमाउंट क्रेडिट होगा जो इसके ऊपर वाली एंट्री में ड्यू करा है, डेबिट करा है। अब अलॉटमेंट के समय मिस्टर कालू पेमेंट नहीं कर रहे हैं, 1000 शेयर से 3 रुपीस पर शेयर के हिसाब से कॉल सिनेरियर में डेबिट होगा 3000, तो 180 में से 3000 कॉल सिनेरियर, नेट अमाउंट रिमेनिंग शेयर होल्डर से रिमेनिंग अमाउंट 177 रिसीव। बराबर है। अब इसके बाद नंबर आता है फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल मनी पर शेयर 2 रुपीस है, 60,000 into 2 120। तो फर्स्ट कॉल अपना ड्यू होगा 120 से। अब फर्स्ट कॉल को रिसीव करते हैं, तो रिसीव करते समय वही एंट्री, बैंक अकाउंट दिया, पैसे नहीं आ रहे हैं तो कॉल चिन्ह अकाउंट दिया टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के आगे वही अमाउंट क्रेडिट होगा जो इसको ऊपर वाली एंट्री में ड्यू करा है, डेबिट करा है 120। अब फर्स्ट कॉल पे कालू से 1000 शेयर्स पे 2 रुपीस के हिसाब से 2000 रिसीव नहीं हुआ, तो 120 में से 2000 माइनस कर देंगे, तो 1,18,000 रिमेनिंग अमाउंट रिमेनिंग शेयर होल्डर से रिसीव हो गए। बराबर है। अब फर्स्ट कॉल के बाद नंबर आता है अपना सेकंड कॉल का। ड्यू करो, ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं, कछु प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल 60,000 into 2 120। अब सेकंड कॉल को भी रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट दिया, कॉल चिन्ह अकाउंट दिया, अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है कालू से, टू शेयर सेकंड कॉल। सेकंड कॉल के आगे वही अमाउंट क्रेडिट होगा जो इसके ऊपर वाली एंट्री में ड्यू करा है, डेबिट करा है 120। 1000 शेयर्स पे 2 रुपीस के हिसाब से सेकंड कॉल का 2000 रिसीव नहीं हुआ, 120 में से 2000 रिसीव नहीं हुआ है, रिमेनिंग अमाउंट रिमेनिंग शेयर होल्डर से 1,18,000 रिसीव हो गया। ठीक है, तो मिस्टर कालू ने अलॉटमेंट का अमाउंट पेड नहीं करा, फर्स्ट कॉल का भी अमाउंट पेड नहीं करा, सेकंड कॉल का भी अमाउंट पेड नहीं करा। एट द एंड ही शेयर्स फोर्फिटेड, तो अपन उसके शेयर्स को जब्त कर लो। तो नेक्स्ट एंट्री कालू के शेयर्स को फोर्फिटेड करने की क्या एंट्री होगी, बोलो बोलो। शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, क्यों जब्त कर रहा हो आपने के शेयर्स, तो अमाउंट पेड नहीं करा, और जब उसने अमाउंट पेड नहीं करा था अलॉटमेंट के समय, फर्स्ट कॉल के समय, सेकंड कॉल के समय, तो अपन ने कॉल चिन्ह को डेबिट कर रखा था, तो यहाँ लाके क्रेडिट कर देंगे, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो forfeited टू शेयर forfeited। ठीक है,
तो अब कैपिटल के आगे डेबिट कितना होगा, तो 1000 शेयर्स है, कार्ड अप मनी पर शेयर्स 10 रुपीस है, 10 रुपीस पर शेयर्स अपन कॉल कर चुके हैं, तो 1000 into 10 10,000। अब उसमें से कालू ने अमाउंट पेड नहीं करा था, अलॉटमेंट के समय 3 रुपीस के हिसाब से 3000, फर्स्ट कॉल का 2000, सेकंड कॉल का 2000, तो 3 + 2 + 2 7000 रिसीव नहीं हुआ है, तो 2 कॉल सिनेरियो में यहाँ लाके क्रेडिट कर देंगे। तो अपन ने कॉल करे 10,000, उसमें से 7000 रिसीव नहीं हुआ है, तो रिमेनिंग अमाउंट 3000 जो ऑलरेडी वो पे कर चुका होगा वो हम जब्त कर लेंगे टू शेयर पोपडेट 3000, बराबर है। तो कालू के शेयर्स यहाँ पोपडेट हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट, एंड रीइश्यूड एट 9 रुपीस ईच, तो 600 शेयर्स रीइश्यूड, तो पोपडेट कर रहे हैं 1000 शेयर्स, लेकिन हम यहाँ पे अपन ने 100% पोपडेट शेयर्स रीइश्यू नहीं कर रहे हैं, 1000 में से ओनली 600 शेयर्स हम रीइश्यू कर रहे हैं। तो 600 शेयर्स को रीइश्यू करने की एंट्री वही होगी, 10 रुपीस का शेयर्स 9 रुपीस में रीइश्यू कर रहे हैं, मतलब 1 रुपी डिस्काउंट। तो बैंक अकाउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट दिया, डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है, लेकिन डिस्काउंट को डिस्काउंट नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पोपडेट अकाउंट दिया, टू शेयर कैपिटल, कैपिटल को अगेन क्रेडिट कर देंगे रीइश्यू करते समय। तो कैपिटल में कॉल्ड अप अमाउंट आएगा, 600 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं ओनली, 600 into 10 6000, 1 रुपी पर शेयर्स के हिसाब से 600 into 1 डिस्काउंट में डेबिट होगा 600, 9 रुपीस पर शेयर्स के हिसाब से नेट अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, तो 600 into 9 5400, बराबर। तो 1000 शेयर्स रीइश्यू करे थे, उसमें से प्रोपोर्शनेट शेयर्स रीइश्यू करे हैं, 100% शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए हैं, तो जितने शेयर्स रीइश्यू करें उसकी एंट्री कर दी, बराबर है। और जब शेयर्स रीइश्यू करते जाते हैं तो हम उसका अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो जितने शेयर्स रीइश्यू हुए हैं उनका पोपडेट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन करे थे उनमें 100% शेयर्स रीइश्यू कर देते थे, तो पोपडेट का 100% अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन अपन ने यहाँ पे पोपडेट करे 1000 और रीइश्यू करे 600 शेयर्स, तो 600 शेयर्स का पोपडेट का जो बैलेंस होगा वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, रिमेनिंग 400 शेयर्स का जो बैलेंस होगा वो पोपडेट अकाउंट में आगे कैरी होगा। जब तक वो 400 शेयर्स रीइश्यू नहीं होते हैं, जब तक उनका पोपडेट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में नहीं ले जाते हैं। तो जितने शेयर्स हम रीइश्यू करते जाते हैं प्रोपोर्शनेट बेसिस पे वो अमाउंट हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, और अनइश्यूड शेयर्स का बैलेंस हम बैलेंस शीट में आगे कैरी करते हैं कि भैया ये अभी पेंडिंग है, बराबर है। तो पोपडेट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री तो वही होगी, शेयर पोपडेट टू कैपिटल रिजर्व, और यहां अमाउंट आएगा 1200। अब 1200 कैसे आया ये अमाउंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। एंट्री वही है, अमाउंट 1200। तो जब भी प्रोपोर्शनेट शेयर्स इशू हुए हो तो आप हमेशा एक छोटा सा वर्किंग नोट कर लिया करो, और जो प्रीवियस क्वेश्चन भी अपन ने करे हैं उसमें भी यही अप्रोच आप फॉलो करोगे तो डायरेक्ट आपको कैपिटल रिजर्व वाला अमाउंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पर शेयर्स अभी तक अपन ने कॉल्ड अप अमाउंट क्या है, पर शेयर्स कॉल्ड अप अमाउंट क्या है, तो मिस्टर कालू से अपन एप्लीकेशन से लेके सेकंड कॉल तक 10 रुपीस पूरा कॉल कर चुके, तो पर शेयर्स कॉल्ड अप अमाउंट हमने ड्यू करा है 10 रुपीस पर शेयर्स, उसमें से हमने अलॉटमेंट के 3, फर्स्ट कॉल के 2, सेकंड कॉल के 2 रुपीस का अमाउंट पेड नहीं करा है, तो 3 फर्स्ट अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 2 सेकंड कॉल, 7 रुपीस अभी हमने पेड नहीं करा, तो अपन ने कॉल सिनेरियो में डेबिट कर रखा है। आप हमेशा पर शेयर सोचना बहुत इजी लगेगा। तो कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर 10 रुपीस है, उसमें से 7 रुपीस पर शेयर उसने पे नहीं करा है, तो कॉल सिनेरियो में डेबिट कर रखा है 7 रुपीस। इसका मतलब उन्होंने पे करा था 10 में से 7 पे नहीं करा है, मतलब पेड अप अमाउंट है 3 रुपीस पर शेयर,
और जो पेड अप अमाउंट होता है वही कंपनी फॉरवर्डेड करती है। ठीक है ना, मैं हर क्वेश्चन में बोलता हूँ रिमेनिंग अमाउंट कैपिटल और कॉल सिनेरियो का जो डिफरेंस होता है वो फॉरवर्डेड में जाता है ना। फॉरवर्डेड अमाउंट मतलब वो अमाउंट वो ऑलरेडी शेयर होल्डर पे कर चुका है, पेड बाय हिम। तो हमने 10 रुपीस कॉल करे जिसमें से 7 रुपीस अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं करा है, तो रिमेनिंग अमाउंट उसने पेड कर दिया होगा और वो रिमेनिंग अमाउंट जो पेड करा होगा कंपनी फॉरवर्डेड कर लेगी। तो फॉरफीचर अमाउंट पर शेयर 3 रुपीस है। इन शेयर्स को जब हमने फॉरवर्डेड करने के बाद रीइश्यू करा तो 10 रुपीस का शेयर 9 रुपीस में रीइश्यू करा, मतलब 1 रुपी पर शेयर डिस्काउंट दिया है। तो 3 रुपीस में से रीइश्यू करते समय 1 रुपी हम डिस्काउंट दे देंगे, तो हमारी जेब में क्या बचा 2 रुपीस पर शेयर, और जो बचा हुआ अमाउंट है वही कैपिटल रिजर्व में जाता है। तो पर शेयर कॉल्ड अप 10 रुपीस, कॉल सिनेरियो पर शेयर 7 रुपीस, पेड अप अमाउंट होगा 3 और जो पेड अप अमाउंट होगा वो कंपनी फॉरवर्डेड कर लेती है। तो पर शेयर फॉरवर्डेड 3 रुपीस है, उसमें से रीइश्यू करते समय पर शेयर डिस्काउंट 1 रुपीस है। तो हमने फॉरवर्डेड करा था 3, उसमें से रीइश्यू करते समय डिस्काउंट दे दिया 1 रुपीस, तो रिमेनिंग अमाउंट पर शेयर जो होगा वही कैपिटल रिजर्व है, बराबर है। अब यहाँ पे अपन गौर करते हैं कि अपन 1000 शेयर्स फॉरवर्डेड करे थे, 1000 शेयर्स में से रीइश्यू कितने करे 600, मतलब अनइश्यूड है 400। 1000 शेयर्स फॉरवर्डेड करने के बाद हमने रीइश्यू करे हैं 600 शेयर्स, मतलब अनइश्यूड शेयर्स है 400, बराबर है। तो अपन 1 बाय 1 देखते हैं, तो कितने शेयर्स रीइश्यू होगा 600, तो 600 शेयर्स पे अब अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो। पहले मन में पर शेयर सोचो कि 10 रुपीस कॉल्ड अप है, 7 रुपीस रिसीव नहीं हुआ है कॉल से ले लिया, 3 रुपीस पर शेयर फॉरवर्डेड अमाउंट है, 1 रुपीस रीइश्यू करते समय डिस्काउंट दे देंगे, तो हमारी जेब में क्या बचा 2 रुपीस पर शेयर। तो जो बचा वही हमारा प्रॉफिट है और वही कैपिटल रिजर्व में जाएगा, और वो भी उतने शेयर्स का प्रोपोर्शनेट अमाउंट जितने शेयर्स रीइश्यू हुए हैं। तो 600 into 2 1200 कैपिटल रिजर्व में जाएगा। बात समझ में आ गई? ओरली कैलकुलेशन हो जाएंगे। चाहो तो वर्किंग नोट को बढ़ाना हो, जलेबी की तरह घुमा घुमा के करना हो तो घुमा घुमा के करो, और नहीं तो सीधा ओरली काम है। तो फॉरवर्डेड 600 शेयर्स का 2 रुपीस के हिसाब से 1200, बराबर है। अब अनइश्यूड शेयर्स कितने हैं? तो अनइश्यूड शेयर्स है 400, तो 400 अनइश्यूड शेयर्स का फॉरवर्डेड का बैलेंस हम आगे कैरी करेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे, बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करेंगे। जब तक ये 400 शेयर्स रीइश्यू नहीं होते हैं, जब तक इनका फॉरवर्डेड का बैलेंस शीट में कैरी होगा, नोट्स टू अकाउंट में। ठीक है, तो 400 शेयर्स फॉरवर्डेड पर शेयर्स कितना है? फॉरवर्डेड पर शेयर्स कितना है 3 रुपीस, तो 400 शेयर्स का 3 रुपीस के हिसाब से 1200, 400 शेयर्स का 3 रुपीस के हिसाब से 1200 उन अनइश्यूड शेयर्स का बैलेंस शीट में कैरी होगा, सोने बैलेंस शीट, बराबर है। तो 1000 शेयर्स फॉरवर्डेड करे थे, उसमें से 600 जो शेयर्स रीइश्यू हुआ है उनका फॉरवर्डेड का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में चले जाएगा। तो कैपिटल रिजर्व पर शेयर 2 रुपीस है, तो 600 into 2 1200, और जो 400 अनइश्यूड शेयर्स है तो 400 अनइश्यूड शेयर्स का फॉरवर्डेड का बैलेंस शीट में कैरी करेंगे 400 into 3 रुपीस पर शेयर फॉरवर्डेड है, बराबर है। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। तो इस क्वेश्चन में अपन ने एक नई बात सीखी है कि कभी प्रोपोर्शनेट शेयर्स इशू करें, रीइशू करें, 100% शेयर्स रीइशू नहीं हुआ है तो प्रोपोर्शनेट शेयर जितने रीइशू होगा उनका बैलेंस फॉरवर्डेड का कैपिटल रिजर्व में जाएगा, अनइश्यूड शेयर्स का फॉरवर्डेड का बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट में कैरी होगा, बराबर है। जैसा कि मैंने बोला था, एक करेंगे और एक होमवर्क, खींच में रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायोनियर इंजीनियरिंग लिमिटेड issued 1 lakh shares of 10 rupees each, amount payable on application 3, on allotment 2, on first call 2 and second call 3. Chintu, one of the shareholder, have 500 shares, failed to pay all money. मतलब चिंटू ने एप्लीकेशन के अलावा कोई अमाउंट पेड
नहीं करा। बिट्टू अनदर शेयर होल्डर हैव 1500 शेयर्स अनएबल टू पे कॉल्स मनी, मतलब उनने दोनों कॉल का अमाउंट पेड नहीं करा। एट द एंड बोथ शेयर्स फोर्डेड 1200 शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल शेयर्स ऑफ चिंटू रीइश्यूड एट 9 रुपीस ईच। तो दोनों के शेयर्स 2000, 500 और 1500 एंड में फोर्डेड करें और उसमें से 1200 शेयर्स रीइश्यू करें, मतलब वो एक प्रोपोर्शनेट शेयर्स रीइश्यू करें, जैसा कि अपन ने अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो 1 लाख शेयर्स इशू करें 10 रुपीस ईच, एप्लीकेशन मनी 3 रुपीस। तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 3 रुपीस के हिसाब से 3 लाख। सेकंड एंट्री में एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 3 लाख। थर्ड नंबर पे अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 2 रुपीस के हिसाब से 1 लाख इंटू 2 लाख। ठीक है, अब अलॉटमेंट को रिसीव करते हैं। तो रिसीव करते समय चिंटू नाम का शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर से पेमेंट नहीं करा उसने, तो बैंक अकाउंट दिया, कालचिनेर अकाउंट दिया, टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के आगे वही अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा जो इसके ऊपर वाली एंट्री में ड्यू करा, डेबिट करा। अब चिंटू ने 2 रुपीस पर शेयर्स के हिसाब से 500 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं करा, तो 500 इंटू 2 कालचिनेर में डेबिट हो जाएगा 1000। तो 2 लाख में से 1000 रिसीव नहीं हुआ, रिमेनिंग अमाउंट रिमेनिंग शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया, रिसीव हो गया 199। ये अलॉटमेंट का मैटर अपना कंप्लीट हो गया। अब नंबर आता है फर्स्ट कॉल। अगली एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करने की, ड्यू करो, ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 2 लाख। अब फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे, तो रिसीव करते समय अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा है, तो बैंक अकाउंट दिया, कालचिनेर अकाउंट दिया, टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के आगे वही अमाउंट क्रेडिट होगा जो इसके ऊपर वाली एंट्री में ड्यू करा, डेबिट करा 2 लाख। अब फर्स्ट कॉल के समय मिस्टर चिंटू ने भी पेमेंट नहीं करा है 500 शेयर्स का, और बिट्टू ने भी पेमेंट नहीं करा है 1500 शेयर्स का। तो चिंटू का 500 इंटू 2 1000, बिट्टू का 1500 इंटू 2 3000। तो 1 + 3 4000 चिंटू एंड बिट्टू से अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, तो कालचिनेर में डेबिट होगा 4000। तो 2 लाख में से 4000 रिसीव नहीं हुआ है, रिमेनिंग अमाउंट रिमेनिंग शेयर होल्डर से 1,96,000 रिसीव हो गया। तो बैंक में नेट अमाउंट 196। यह फर्स्ट कॉल का मैटर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपन सेकंड कॉल पे। 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपीस के हिसाब से सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल 3 लाख। अब सेकंड कॉल को रिसीव करते हैं, तो सेकंड कॉल का भी अमाउंट दोनों से रिसीव नहीं हुआ है, तो बैंक अकाउंट दिया, कालचिनेर अकाउंट दिया, टू शेयर सेकंड कॉल। सेकंड कॉल के आगे वही अमाउंट क्रेडिट होगा 3 लाख जो इसके ऊपर वाली एंट्री में ड्यू करा है, डेबिट करा है। अब सेकंड कॉल का अमाउंट दोनों शेयर होल्डर से चिंटू एंड बिट्टू से रिसीव नहीं हुआ है, 3 रुपीस पर शेयर के हिसाब से चिंटू का 500 इंटू 3 1500 1500, बिट्टू का 1500 इंटू 3 4500। तो 1500 प्लस 4500 दोनों से 6000 रिसीव नहीं हुआ है, तो 3 लाख में से 6000 रिसीव नहीं हुआ है, तो रिमेनिंग अमाउंट रिसीव हो गया 294। रिमेनिंग अमाउंट रिमेनिंग शेयर होल्डर से रिसीव हुआ, बराबर है। तो चिंटू से अलॉटमेंट के समय 1000 रिसीव नहीं हुआ था, बिट्टू और चिंटू दोनों से फर्स्ट कॉल का 4000 रिसीव नहीं हुआ, बिट्टू और चिंटू दोनों से सेकंड कॉल का 6000 रिसीव नहीं हुआ, तो टोटल कालचिनेर हो गया 1 + 4 + 6 11,000। ठीक है, तो ये सेकंड कॉल तक का मैटर अपना कंप्लीट। इसके बाद नंबर आता है एट द एंड बोथ शेयर्स फॉरवर्डेड, तब दोनों के शेयर्स को जब्त करो। तो शेयर्स फॉरवर्डेड करने की एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट दिया,
क्यों जब्त कर रहे हो आप लोगों से? तो अमाउंट पेड नहीं करा तो अपन ने काल चिन्ह में डेबिट कर रखा है, वो काल चिन्ह यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो शेयर फॉरवर्डेड जो अमाउंट वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं, दोनों के शेयर्स मिला लें तो 2000। कार्ड अप अमाउंट पर शेयर अभी तक है 10 रुपीस पर शेयर अपन कॉल कर चुके हैं, तो 2000 into 10 20,000। उसमें से दोनों से अमाउंट रिसीव नहीं हुआ था, अलॉटमेंट का 1, फर्स्ट कॉल का 4, सेकंड कॉल का 6, 11,000 कॉल क्रेडिट हो गया। तो 20 में से 11 रिसीव नहीं हुआ है, तो रिमेनिंग 9,000 वो अमाउंट है जो वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं और वो कंपनी फॉरवर्डेड कर लेगी 9,000, बराबर है। अब इनने बोला है कि 2000 जो शेयर्स आपने फॉरवर्डेड करे हैं, चिंटू के 500, बिट्टू के 1500, उसमें से 1200 शेयर्स रीइश्यू कर दिए। तो फॉरवर्डेड करे थे 500 प्लस 1500 2000, जिसकी एंट्री अभी अपन ने पास करी, उसमें से केवल 1200 शेयर्स रीइश्यू करे। तो पहले तो अपन रीइश्यू की एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट दिया 9 रुपीस पर शेयर से, मतलब 1 रुपये डिस्काउंट है, तो बैंक अकाउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट दिया, लेकिन डिस्काउंट को डिस्काउंट नहीं लिखेंगे। शेयर कोऑपरेट अकाउंट दिया, टू शेयर कैपिटल को अगेन क्रेडिट कर देंगे। तो अब यहाँ कितने शेयर्स रीइश्यू करना है? 1200 शेयर्स पर 10 रुपीस पर शेयर्स के हिसाब से 12,000 कैपिटल में क्रेडिट होंगे, 1 रुपये पर शेयर्स के हिसाब से डिस्काउंट में डेबिट होंगे, कोऑपरेट अकाउंट डेबिट होगा 1200 into 1 1200, और 9 रुपीस के हिसाब से अमाउंट रिसीव होगा, तो 1200 into 9 10,800 बैंक में डेबिट हो जाएगा, बराबर है। तो अब 2000 शेयर्स को अपडेट करे थे, जिसमें से रीइश्यू करे हैं 1200, 800 शेयर्स अभी भी रीइश्यू नहीं हुए, अनइश्यूड शेयर्स है, ठीक है। तो जितने शेयर्स रीइश्यू कर दिए हैं उनका कोऑपरेट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, तो एंट्री कैपिटल रिजर्व की वही होगी, कोऑपरेट अकाउंट दिया टू कैपिटल रिजर्व, और अमाउंट होगा 3800। तो वो जो 1200 शेयर्स रीइश्यू हुए, 1200 शेयर्स का प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा, और जो 800 अनइश्यूड शेयर्स है उनका बैलेंस कोऑपरेट का बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट्स में कैरी करेंगे, बराबर है, जैसा अपन ने लास्ट क्वेश्चन में सीखा। अब ये 3800 अमाउंट कैसा आया, अपन इसका वर्किंग नोट देख लेते हैं। तो अपन ने चिंटू के 500 और बिट्टू के 1500 शेयर्स फॉरवर्डेड करे थे, तो वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले चिंटू के शेयर्स 500 पर शेयर्स कार्ड अप 10 रुपीस है। चिंटू ने एप्लीकेशन के अलावा कोई अमाउंट पेड नहीं करा था, एप्लीकेशन का 3 रुपीस पेड करा था, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 2, सेकंड कॉल 3 का पेमेंट नहीं करा, मतलब 7 रुपीस पर शेयर पेमेंट नहीं करा। तो कार्ड अप अमाउंट है 10, उसमें से कालचिन एरिया पर शेयर से 7 रुपीस, इसका मतलब 10 में से 7 का उसने पेमेंट नहीं करा पर शेयर, तो उसने पेड करा हुआ 3 रुपीस, और जो 3 रुपीस पर शेयर पेड करा है वही कोऑपरेट होगा। तो पर शेयर कोऑपरेट हो गया 3 रुपीस। रीइश्यू करते समय 10 का शेयर से अपन 9 में रीइश्यू कर रहा है, मतलब डिस्काउंट दे रहा है 1 रुपये, तो 3 में से हम 1 रुपये डिस्काउंट दे देंगे, तो हमारी जेब में क्या बचा? पर शेयर 2 रुपीस। तो कैपिटल रिजर्व अगर चिंटू का पर शेयर कैलकुलेट करना हो तो 2 रुपीस है, और कोऑपरेट पर शेयर कैलकुलेट करना हो तो 3 रुपीस है, बराबर है। ऐसे बिट्टू का भी देखते हैं, 1500 शेयर्स है, कार्ड अप अमाउंट 10 रुपीस पर शेयर है। बिट्टू ने अपने को फर्स्ट और सेकंड कॉल का अमाउंट पेड नहीं करा, फर्स्ट कॉल का 2 रुपीस, सेकंड कॉल का 3 रुपीस, तो कालचिन एरिया में 5 रुपीस गए। बिट्टू का पर शेयर कालचिन एरिया 5 रुपीस है, तो हमने कार्ड अप अमाउंट है 10 रुपीस पर शेयर, उसमें से कालचिन एरिया 5 रुपीस पर शेयर, तो रिमेनिंग 5 रुपीस पर शेयर वो अमाउंट जो वो ऑलरेडी पे कर चुकी है वो कंपनी फॉरवर्डेड कर लेगी। उसमें से रीइश्यू करते समय अपन डिस्काउंट दे रहे हैं 1 रुपीस, तो 5 रुपीस पर शेयर फॉरवर्डेड है, रीइश्यू करते समय 1 रुपये डिस्काउंट होगा, तो कैपिटल रिजर्व पर शेयर 4 रुपीस है, बराबर है। चलो, तो ये दोनों के शेयर पर शेयर की अपन ने बातें कर ली है। अब अपन ने कितने शेयर्स रीइश्यू करे,
तो अपन ने 500 शेयर्स चिंटू के ऑपरेट करे थे, 1500 शेयर्स बिट्टू के ऑपरेट करे थे, उसमें से रीइश्यू करे 1200 शेयर्स। 1200 ऑपरेट शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल शेयर्स ऑफ चिंटू रीइश्यूड एट 9 रुपीस ईच। तो वो जो 1200 शेयर्स रीइश्यू करे उसमें चिंटू के पूरे 500 शेयर्स रीइश्यू हो गए। जो 1200 शेयर्स रीइश्यू करे उसमें चिंटू के सारे शेयर्स रीइश्यूड हो गए। तो चिंटू के जो शेयर्स रीइश्यू हो गए हैं तो चिंटू का जितना भी कॉर्पोरेट का बैलेंस है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो नंबर 1 कैलकुलेशन कैपिटल रिजर्व। तो चिंटू के 500 शेयर्स 2 रुपीस पर शेयर्स के हिसाब से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि चिंटू के सारे शेयर्स रीइश्यू हो चुके हैं। क्वेश्चन में क्लियर गिवन है कि जो 1200 शेयर्स है उसमें चिंटू के सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए। तो पर शेयर्स कैपिटल रिजर्व में 500 into 2। अब बिट्टू के 1500 शेयर्स है उसमें से अपन ने केवल 700 शेयर्स रीइश्यू करे, क्योंकि अपन ने टोटल शेयर्स रीइश्यू करे 1200। टोटल रीइश्यूड शेयर्स है 1200, जिसमें चिंटू के 500 है तो बिट्टू के 700 हो गए। तो बिट्टू का पर शेयर्स कैपिटल रिजर्व 4 रुपीस है, तो 700 into 4, तो 700 into 4 2800। तो ऐसे टोटल कैपिटल रिजर्व होगा 3800। तो 500 शेयर्स चिंटू के पूरे रीइश्यू हो गए और बिट्टू के 1500 में से केवल 700 शेयर्स रीइश्यू हुए, क्योंकि टोटल रीइश्यूड शेयर्स नंबर ऑफ टोटल रीइश्यू शेयर 1200 है। तो 500 चिंटू के 700 बिट्टू के, ऐसे टोटल 1200 शेयर्स रीइश्यू है। तो चिंटू का कैपिटल रिजर्व 1000 और बिट्टू का कैपिटल रिजर्व 2800। ऐसे 3800 की अपनी लास्ट एंट्री अपन ने करी थी कॉर्पोरेट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर। तो जितने शेयर्स रीइश्यू हुए हैं 500 प्लस 700, इनका कॉर्पोरेट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। चिंटू का 2 रुपीस पर शेयर, बिट्टू का 4 रुपीस पर शेयर। तो बिट्टू के आपने 1500 शेयर्स कॉर्पोरेट करे, उसमें से 700 शेयर्स रीइश्यू हो गए। तो इसका मतलब अनइश्यूड शेयर्स जो है 800 वो पूरे बिट्टू के हैं। तो अनइश्यूड शेयर्स पूरे 800 शेयर्स बिट्टू के हैं और पर शेयर्स कॉर्पोरेट है 5 रुपीस। तो 800 into 5 4000 बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट में कंसीडर करेंगे, बराबर है। तो प्रोपोर्शनेट शेयर्स जब भी रीइश्यू करेंगे तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएंगे, और ये सबसे सिंपल कैलकुलेशन का तरीका है। आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूं। ठीक है, चलो सेम क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। कैच मेरी फोटो। चलो आज का लेक्चर अपन यहीं एंड करते हैं। आज हमने नई बात सीखी है कि जो शेयर्स कॉर्पोरेट करे थे, यदि 100% शेयर्स रीइश्यू हो जाते हैं तो कॉर्पोरेट का 100% अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा। लेकिन यदि 100% शेयर्स रीइश्यू नहीं होते हैं तो जितने शेयर्स रीइश्यू हुए हैं, प्रोपोर्शनेट शेयर्स जो रीइश्यू हुए हैं, उस हिसाब से उनका प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाता है। जितने शेयर्स रीइश्यू हैं उनका कॉर्पोरेट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में, और जो अनइश्यूड शेयर्स है उनका कॉर्पोरेट का बैलेंस शीट में कैरी कर देते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।